साइट में मैक्सिमम हो सकता है ना? कहां से शुरू होता है, कहां पे सबसे ज्यादा हो सकता है? अब क्लोरोफिल कहां काम आता है? तो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात थी इस क्वेश्चन में, आपको खुद से समझना था। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हैं विडियो पढ़ा होगा आपने, है ना? तो V और I में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना? कहां से शुरू होता है? B से। B फॉर ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और लास्ट में कहां पे? R का मतलब रेड। तो ब्लू से शुरू होता है, रेड पे खत्म, रेड पे खत्म का मतलब लाल में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको इस तरीके से देखना था, ब्लू एंड ऑरेंज हो नहीं सकता, वॉयलेट एंड रेड हो नहीं सकता, यहाँ से शुरू नहीं होता, मैंने पढ़ा दिया आपको, यहाँ से होता ही नहीं है। बैंगनी भी पीला भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कट जाएगा। तो बचा क्या? लाल और नीला रंग। यहाँ से B से शुरू होता है, और कौन से प्रकाश में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? लाल करके आना, लाल, ठीक है, लाल करके आना। सबसे कम ग्रीन में होता है। B से शुरू होता है, B से ऊपर G होता है, इसमें सबसे कम होता है फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा बड़े अच्छे से। आओ अगला क्वेश्चन। रेशेदार जड़ तंत्र युक्त पौधा है, दो तरीके की रूट्स होती हैं। ऐसे ऐसे रेशों के फॉर्म में कौन से प्रकार के प्लांट्स में जड़ें होती हैं? डाइकोट में या मोनोकोट में? डाइकोट में या मोनोकोट में? एक बीजपत्री में या द्विबीजपत्री में? तो मोनोकोट डाइकोट में कैसे कैसे जड़ें होती है? डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो। मोनोकोट की जड़ें ऐसी होती हैं, फाइबर के रूप में, रेशे के रूप में निकली हुई जड़ें, और जो डाइकोट्स होती है उनमें टैप रूट सिस्टम होता है ऐसे। तो याद रखिएगा, एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ें होती हैं, फाइबर्स की फॉर्म में, जैसे धागे होते हैं धागों जैसी, और जबकि जो आपका डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उन पौधों के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, ऐसी रूट होती है, राइट? और इनमें बीज एक ही हिस्से में रहता है, इनमें दो हिस्सों में चला जाता है, जैसे मूंगफली, जैसे सोयाबीन, जैसे चना, जैसे आपका क्या होता है, सारी की सारी फलियां, है ना? ये डाइकोट ऐसे दो बीजों में चली जाती है। ओके, तो ये डाइकोट, मोनोकोट ऐसे। बेटा इसका पीडीएफ साइंस बाय काजल सिन्हा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ में साइंस बाय काजल सिन्हा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दूंगी। अगला, द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूल का कौन सा हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा लेता है? अब प्रकाश संश्लेषण किस हिस्से में? आप जानते हो ग्रीन कलर में ज्यादा, ग्रीन कलर हरा रंग जहां होता है, और हरे रंग की क्या होती है? लीफ होती है। अब लीफ कहां लगी हुई होती है? फूल के नीचे की तरफ। अरे गुलाब का फूल तोड़ते हो तो उसमें नीचे की तरफ छोटी छोटी पत्तियां नहीं आ जाती है, लीफ नहीं आ जाती है ना? इस तरीके से देखो, ये रहा, अच्छा है नहीं क्या यहाँ पे? ये रहा, देखो ये फूल है, इस फूल के नीचे की तरफ ये हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? ये देखो, ये सेपल्स कहलाता है। ये सेपल्स या इसी को कैलिक्स कहते हैं, इसी को सेपल्स या इसी को कैलिक्स कहते हैं। तो इसी में ही, हरे कलर में ही तो फोटोसिंथेसिस यही तो हो रहा होगा, क्योंकि यहीं पे तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन होगा कैलिक्स। ये तो मेल प्लांट है, ये फीमेल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है? कोरोना का मतलब होता है यहाँ पे पंखुड़ियां, पेटल्स, पेटल्स, पंखुड़ियां। तो गुलाब के फूल में नीचे की तरफ जो हरा हरा वाला पार्ट होता है ना, उसको कैलिक्स कहते हैं, और उसी कैलिक्स के अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच प्लांट आर नोटेड रूट्स जनरली फाउंड। कौन से प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनमें ऐसे जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है? ऐसी रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर गांठें होती हैं, नोड्स होती हैं, नोड गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पल्सेस, पल्सेस दाल होती हैं, जितनी सारी दालें होती हैं, उन दालों को खाद की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दालों के अंदर जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर एक बैक्टीरियाज होते हैं जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। और ये पल्सेस कहां आती हैं? लेग्यूमिनेसी कैटेगरी में आती हैं, दलहन पौधों में। दलहन पौधों में नोड पाई जाती है, ऐसे गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों में कौन से जीवाणु होते हैं? लिख लेना, इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं प्लांट्स में। इसीलिए जो दलहनी पौधे होते हैं, जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, उनको खाद की जरूरत ऐसे नहीं पड़ती है, राइट? आ रहा है समझ में? कैसा लग रहा है आपको प्रीवियस ईयर का लेवल? और भैया जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो, हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। मैं 19 नंबर का आपने आंसर नहीं दिया, कोई बच्चा कह रहा है 19 नंबर में मैंने आंसर क्यों नहीं दिया? एक बीजपत्री हो गया, समझा तो दिया मैंने। मोनोकोट देखो ना, आपसे पूछा है फाइबर्स रूट, तो फाइबर्स रूट किसमें? मोनोकोट में। आंसर समझा तो दिया बेटा बहुत अच्छे से। तो ये गांठें किसमें पाई जाती है बच्चों? आप बताओगे दलहनी पौधों में।